मैं बड़े अदब के साथ, बड़े सलीके के साथ बड़े भाई आली जनाब फारूक दिलकश साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाए और अपनी नातिया शायरी से हम सामईन को नवाजे। अगर खामोश भी रहे तो तकल्लुम टपक पड़े, जुम्बिश लबों को हो तो तबस्सुम टपक पड़े। शायर वो जादूगर है कि लिखकर नबी की नात, अमा कागज निचोड़ दे तो तरन्नुम टपक पड़े। थोड़ी सी बेदारी पैदा हुई है आपके अंदर, नहीं तो मुझे वो वाकया मुजाहिद भाई वाला बनारस वाला याद आ गया था। एक शायर साहब पढ़ रहे थे, मजमा बहुत खामोश था। मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब चतुर्वेदी तशरीफ फरमा है, तो शायर साहब ने कहा कि जितने लोगों को मरना है वही सुभान अल्लाह कहेंगे, ऐसा वास्ता दे दिया। उस मुशायरे में मुजाहिद भाई की निजामत थी, सब ने कह दिया सुभान अल्लाह, मुजाहिद भाई बैठे रहे, नहीं बोले। शायर साहब की निगाह जब मुजाहिद भाई पर पहुंची तो कहा कि मुजाहिद भाई आपको नहीं मरना है? तो मुजाहिद भाई ने कहा जी मरना है, सबको मौत आनी है। तो उसने कहा कि क्यों, आप सुभान अल्लाह नहीं कहे हैं? तो मुजाहिद भाई ने कहा कि मैं ये देख रहा हूँ कि इतने लोग मरने के लिए तैयार हैं, तो इनकी नमाज जनाजा पढ़ाने वाला कोई तो चाहिए, इसलिए मैं अकेला तन्हा बैठा हूँ। थोड़ा सा मुस्कुराइए, सुभान अल्लाह कहिए। अब कितने लोग अपने वालिदैन से मोहब्बत करते हैं, हाथ उठा के बताएं माशाअल्लाह। अब अपने वालिदैन के नाम पे बोलेंगे। एक मतला पेश करता हूँ, 22 उलमा इकराम की आमद है, मैं पेश करता हूँ, यहाँ से मतला मुलाहाजा करें। एक बार वालिदैन के नाम पे बोल दे मजल के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दिल में नफरत और लबों पर बद्दुआ होती नहीं। मुजाहिद भाई सुनिएगा, वो बाद में काउंटिंग कर लीजिएगा, है बहुत ज्यादा है। ये पढ़े कि दिल में नफरत और लबों पर बद्दुआ होती नहीं, दिल में नफरत और लबों पर, दिल में नफरत और लबों पर बद्दुआ होती नहीं, दिल में नफरत और लबों पर, दिल में नफरत और लबों पर बद्दुआ होती नहीं। सब खफा हो जाए लेकिन माँ खफा होती नहीं, सब खफा हो जाए लेकिन माँ खफा होती नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब। एक शेर और पेश करता हूँ बतौर एक खास मुलाहजा फरमाएं। काफी लंबा सफर करके माशाअल्लाह ये शमशेर जहाना गंजवी साहब के दयार से आए हैं, उनके दोस्त हैं। जब ऐसे लोग इनाम देते हैं तो बड़ा डर लगता है कि कब उतरने के बाद मांग लेंगे, दे दीजिए। पेश करता हूँ एक शेर बतौर एक खास मुलाहजा फरमाएं। ये हादसा आपके मऊही की तरफ होता है, हमारे बिहार में नहीं हुआ, वो वहीं से आए हैं, मुमकिन है ले लेकिन कहीं का नाम नहीं लिया हूँ। पेश करता हूँ। सब खफा हो जाए लेकिन माँ खफा होती नहीं, मैंने देखा कि मैंने देखा है सफर में रोटी माँ के हाथ की, मैंने देखा है सफर में रोटी माँ के हाथ की, मैंने देखा है सफर में, मैंने देखा है सफर में रोटी माँ के हाथ की, बासी हो जाती है लेकिन बेमजा होती नहीं, बासी हो जाती है लेकिन तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए किराम, जलसे सीरतुन नबी, अज़मते वालिदैन, जनाबे फारूक दिलकश मौवी जिंदाबाद, जनाबे मुजाहिद हसन हबीबी, ऑल इंडिया
अच्छा नातिया नहीं है। हाँ, जिसको वो भी जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाह माशरा का ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा सुन रहे हैं आप। 4 मिसरे और पढ़ दो माँ के हवाले से। लेकिन माँ खफा होती नहीं। ऐ प्यारी माँ तेरा चल, हाय हाय हाय, बोल दो सुभान अल्लाह। ऐ प्यारी माँ तेरा चल, हर के आंचल से अच्छा गए लगा दे, जो मुझे काजल वो हर काजल से अच्छा गए लगा दे, जो मुझे काजल। अगर एक टाट पर पहुंचो नमाजें पढ़ रही है तू, अगर एक टाट पर पहुंचो नमाजें पढ़ रही गए तो कसम अल्लाह की वोटा थे हर मखमल से अच्छा गए, कसम अल्लाह की वोटा। और वो गुस्ताखी रसूल और मलून शैतान के हवाले से 4 मिसरे पेश करता हूँ बतौर खास। हमारा सब कुछ जला डालो, हमारी जान ले लो, लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पे अगर उंगली उठी तो ये बर्दाश्त नहीं है। पेश करता हूँ, अच्छा लगे तो आपकी दुआएं चाहता हूँ, मुलाजा फरमाएं। हमारा घर जला डालो, हमारा घर जला डालो, कोई बदला नहीं होगा, हमें तुम्हें कत्ल कर डालो, कोई शिकवा नहीं होगा। अगर शान रिसालत पे कोई उंगली उठाएगा, अगर शान रिसालत पर कोई उंगली उठाएगा, तो फिर तलवार उठ जाएगी, समझौता नहीं होगा, तो फिर तार उठ जाएगी, समझौता नहीं होगा। ये फारूक साहब एक शेर जाहिद याद भाई, आया। जाहिद भाई से समझौता है मुजाहिद भाई का कि सब शोरा को 10-10 की नोट देनी है, मुजाहिद भाई को 500-500 की नोट देनी है। एक शायर साहब पढ़ रहे थे तो मजमे से सिर्फ जो है 10 की नोट आ रही थी मुजाहिद साहब, तो उन्होंने कहा कि क्या इस मजमे में इस गांव में सिर्फ 10 ही की नोट बनी है, उससे बड़ा कोई नोट नहीं है? तो एक हाजी साहब आगे बैठे हुए थे, उठे 100 की नोट थमा दी, कहा लो शायर साहब। शायर साहब खुश होकर पढ़ रहे हैं, वाह वाह खूब दाद मिल रही है। हाजी साहब खड़े हैं, शायर साहब की निगाह जब पहुंची तो पूछे हाजी साहब क्यों खड़े हैं? हाजी साहब कहा मेरे 90 रुपए वापस कर दीजिए, इसलिए मैं खड़ा हूं। अल्लाह फारूक भाई, लेकिन अजीब अलमिया ये है कि वो मोदी जी के बस में था तो 500 और 2000 के बंद कर दिए, और वो अगर इख्तियार शायरों को दे दिया जाए तो तमाम नोट को बंद करके सिर्फ 2000 ही को जारी रखेंगे। नहीं तो 2000 में तो और खतरा है, जिनके पास वो जल्दी से ले आके दे, पता नहीं कब ये भी बंद हो जाए, कोई भरोसा नहीं। पेश करता हूँ यहाँ से एक छोटी सी नज़र। क्या क्या तजुर्बे पाल रखे हैं मांगने के। बहुत शुक्रिया मुजाहिद भाई। हाफिज कुरान की भी माशाअल्लाह काफी तादाद होगी इस मजमे में। एक 4 मिसरे में पढ़ता हूँ उनके लिए बतौर खास, लिहाजा फरमाएं। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, उतारा है इसे जिसने उसे रहमान कहते हैं, उतारा है इसे जिसने उसे रहमान कहते हैं। सजा ले अपने दामन में
जमाने पर में उसको हाफिज़े कुरान कहते हैं। हज़रत मौलाना कफील अशरफ साहब दामद बरकातुहू अशरफ साहब अजहरी तशरीफ आवरी, वाह वाह, हजरत की तशरीफ आवरी। आइए 4 मिसरे और पेश करता हूँ बतौर खास, लिहाजा फरमाएं। जी आता कर, जी आता कर। हजरत की आमद हो गई है, शक्कर के बिना मिष्ठान अधूरा है, तो हजरत के बिना हिंदुस्तान अधूरा है। वो लखनऊ से सिर्फ आपसे ही मिलने आए हैं, लिहाजा आपसे मेरी गुजारिश है कि दिल जमाई के साथ बैठे। इंशाअल्लाह फारूक दिलकश साहब के बाद फौरन इंशाअल्लाह अल्लामा कफील अशरफ साहब अजहरी को आपके हवाले किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और पेश करता हूँ, मुलाजा करें। एक बार पूरा मजमा मचल के बोल दे सुभान अल्लाह, और बोले मचल के सुभान अल्लाह। लहद में रोशनी के वास्ते सामान लाया हूँ, लहद में रोशनी के वास्ते सामान लाया हूँ। मैं अपने दिल के अंदर आयते कुरान लाया हूँ। खुदा पूछेगा महशर में कि क्या लाया दुनिया से, खुदा पूछेगा महशर में कि क्या लाया दुनिया से। मैं कह दूंगा तेरे महबूब पर ईमान लाया हूँ। मैं कह दूंगा तेरे महबूब पर ईमान लाया हूँ। एक छोटी सी नज़्म है मेरी कुरान के हवाले से, इजाजत है पढ़ सकता हूँ? आप इजाजत है? हाथ उठा के इजाजत है, मैं पढ़ता हूँ। एक बार पूरा मजमा हाथ उठाए रहे, बोले मचल के सुभान अल्लाह। देता गए कुरान गवाही, मुजाहिद भाई सुनिएगा। देता गए कुरान गवाही, सबका पालनहार इलाही। कुरान के हर लफ्ज को दिल में आओ उतारा जाए, सच्चे दिल से हाथ उठाकर रब को पुकारा जाए, रब को पुकारा जाए। मस्जिद से घबराते क्यों हो, सजदों से कतराते क्यों हो, मस्जिद से घबराते क्यों हो, सजदों से कतराते क्यों हो। बात आती है जब मोमिन की, खुद मोमिन कहलाते क्यों हो। आओ कर ईमान सवारा जाए, सच्चे दिल से हाथ उठाकर रब को पुकारा जाए। और ये भी बनपुरे डाइस के हवाले से मुलाजा फरमाए कि माजी के किरदार में ढलिए, माजी के किरदार में ढलिए, फारूक की तलवार में ढलिए। हर सू है नफरत के तूफान, रहमानी पतवार में ढलिए। अपना सफीना आज नदी उस पार उतारा जाए, सच्चे दिल से हाथ उठाकर रब को पुकारा जाए, रब को पुकारा जाए। कि दुनियादारी छोड़ो यारो, दुनियादारी छोड़ो यारो, रब से रिश्ता जोड़ो यारो। मत जाओ तुम जानिब दोज़ख, सूरज ना रुख मोड़ो यारो। करके वजू अब जिक्र खुदा में वक्त गुजारा जाए, सच्चे दिल से हाथ उठाकर रब को पुकारा जाए। और मक्ते का बंद भी पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाए कि मैं तो हूँ मसरूर मिलेगी, मैं तो हूँ मसरूर मिलेगी, एक जन्नत पुर नूर मिलेगी। हो जा तू पा
पाबंद तहज्जुद दिलकश तुझको हूर मिलेगी। लेकिन शर्त है, कैसे मिलेगी वो पढ़ता हूँ। आखिरी मिसरे पे आपकी दुआएं चाहिए कि मैं तो हूँ मसरूर मिलेगी, एक जन्नत पर नूर मिलेगी। हो जा तू पाबंद तहज्जुद दिलकश तुझको हूर मिलेगी। लेकिन जब तक दम में दम है नफ्स को मारा जाए, सच्चे दिल से हाथ उठाकर रब को पुकारो। अच्छा अच्छा अच्छा, भाई का हुक्म है, बस यही पढ़ के मैं अपनी जगह लेता हूँ। अता कर और मेरा भी ख्याल उधर ही था। आइए उससे पहले सिर्फ 2 शेर में पढ़ता हूँ, बतौर खास मुलाजा फरमाएं कि उम्मीदें अमां लेकर, उम्मीदें अमां लेकर दुश्मन भी जो आया गए। उम्मीदें अमां लेकर, उम्मीदें अमां लेकर दुश्मन भी जो आया गए। उसको शगे बतहाने सीने से लगाया है। उसको शगे बतहान। मेरा आज का वाकया सिर्फ इस शेर के लिए मैंने मतले का सहारा लिया। वाकया जहन में रखें, तारीख की रोशनी में ये शेर मुलाहाजा फरमाएं कि जिब्रील अमी आए, जिब्रील अमी आए और बोले मोहब्बत से। जिब्रील अमी आए, जिब्रील अमी आए और बोले मोहब्बत से। ऐशा उमम चलिए, ऐशा उमम चलिए, मौला ने बुलाया है। ऐशा है उमम चलिए। हजरत वाला तशरीफ रखते हैं। मैं जल्दी जल्दी में अपना काम करता हूँ। भाई का हुक्म हो गया, नहीं तो मैं अपनी जगह ले लेता। हजरत की दुआ चाहता हूँ और ये मतलब बतौर खास लिहाजा फरमाएं। इश्क सरकार में, इश्क सरकार में कि इश्क सरकार में जो खुद को मिटा देते हैं। बोले सुभान अल्लाह। इश्क सरकार में जो खुद को मिटा देते गए, उनको रहमत के फरिश्ते भी दुआ देते गए। उनको रहमत के फरिश्ते भी दुआ देते गए। खोल के देख ले तारीख ज़माने वाले, मिट गए 313 को मिटाने वाले। ऐसे होते गए मोहम्मद के घराने वाले। ऐसे होते गए मोहम्मद के घराने वाले। लश्कर कुफर की लश्कर कुफर की बुनियाद हिला देते गए। उनको रहमत के फरिश्ते भी दुआ देते गए। हिजरत का वाकया ध्यान में रखें और तारीख की रोशनी में ये भी बन मुजाहिद भाई मुलाजा फरमाए कि दुश्मन दीने मोहम्मद का बवक़्ते हिजरते घेर के बैठे हैं घर और बुरी है नीयतें।
बीच से उनके निकलते हैं मगर यूं हजरत, बीच से उनके निकलते हैं मगर यूं हजरत, पढ़ के यासीन पढ़ के यासीन उन्हें अंधा बना देते हैं, उनको रहमत के फरिश्ते भी दुआ देते हैं। आखिरी बंद दुआओं के साथ लहाजा फरमाए कि परचमे दीन को और ऊंचा उठाने के लिए, परचमे दीन को और ऊंचा उठाने के लिए, खुद को इस्लाम की अजमत पे मिटाने के लिए, अहले ईमान है जान अपनी लुटाने के लिए, अहले ईमान है जान अपनी लुटाने के लिए, वक्त आता गए वक्त आता गए तो दुनिया को दिखा देते हैं, उनको रहमत के फरिश्ते भी दुआ देते हैं। माशाअल्लाह मुअज़्ज़ज़ सामईन, अभी आपके दरमियान जनाब फारूक दिलकश मौवी साहब बड़े अच्छे अंदाज में, और आज का ये जलसा बहुत पुरवकार अंदाज में माशाअल्लाह अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है, बल्कि इख्तिताम तक पहुंच रहा है। लेकिन इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो जलसा सुनने आए थे वो बेचारे तो जा चुके, सुनने वाले उस वक्त भी इतने ही थे जितने इस वक्त मौजूद है।